नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य समस्या है जिसको लेकर लोग अक्सर परेशान नज़र आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर लोग अपनी डाइट में तरह तरह के बदलाव करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर को कम और कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। हालांकि बेहतर लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं और आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाकई में काफ़ी गंभीर समस्या है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो इसके कारण आप दिल की बीमारी का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रोक का खतरा आप में बढ़ने लगता है और इतना ही नहीं, इससे गुर्दे की समस्या भी हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम या फिर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ डाइट फॉलो करनी चाहिए। आप अपनी डाइट में ब्लूबेरीज़ को शामिल कर सकते हैं। ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर 34,000 लोगों पर एक शोध किया था, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज का सेवन किया उन लोगों में 8% तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम पाई गई। इसलिए माना गया है कि बेरीज आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और यह आपके ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में चुकंदर को भी शामिल कर सकते हैं। चुकंदर आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है यह तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। साल 2015 में शोधकर्ताओं ने पाया कि चुकंदर का जूस जिन लोगों ने एक दिन में 1 कप पिया, वो भी 4 हफ्ते तक, उन लोगों में ब्लड प्रेशर कम देखा गया। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ओट्स भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओट्स में कुछ तरह के फाइबर मौजूद होते हैं जो बीटा ग्लूकेन होते हैं। यह फाइबर आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, इसलिए आप अपनी डाइट में रोज़ाना ओट्स को शामिल कर सकते हैं और रोज़ाना इसका सेवन कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां आपके लिए कितनी लाभदायक है ये तो आप जानते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों की मदद से आप कई गंभीर बीमारियों को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसी सब्जियां आपको कई बीमारियों से दूर रखने के साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने का काम करती है। कई अध्ययन में यह सामने आया है कि जो लोग रोजाना 1 से 2 नाइट्रेट से भरपूर सब्जियों का सेवन करते हों उन लोगों में ब्लड प्रेशर कम देखा गया। आप अपनी डाइट में गोभी, सलाद, सरसों का साग, पालक, स्विस कार्ड जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। डाइट में और किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, इसके लिए हमने बात की डाइटिशियन से और ये जानने की कोशिश करी कि किन फूड्स की मदद से आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, दोनों के लिए अपने खान पान में बदलाव करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी डाइट में वो फूड आइटम शामिल करने पड़ेंगे जिनमें की पोटेशियम ज्यादा हो और सोडियम कम हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर ब्लांच या सौते करके सैलेड फॉर्म में खाते हैं तो वो काफी फायदेमंद होती हैं। इसके साथ ही बीट रूट और सिट्रस फ्रूट, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। या तो बीट रूट, सिट्रस फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मिला के इनका जूस भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही बनाना और बेरीज, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। सारे ही फ्रेश फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, आपके होल बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जो ज्यादा फायदा करते हैं, तो बनाना और बेरीज जो हैं ये दोनों भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप ड्राइड ब्लूबेरीज भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। और फाइबर का इंटेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ओट्स और बार्ले में बहुत फाइबर होता है, बार्ले के दलिए में। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, हमें व्हीट फ्लावर ही खाना है, तो वो अपने व्हीट फ्लावर के डो में एक्स्ट्रा फाइबर, एक्स्ट्रा व्हीट ब्रान ऐड कर लें, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इक्वलेंट हो जाता है वो, और बाकी सीरियल्स के जैसे ही वो फाइबर देगा आपको। और इसके साथ ही प्रोटीन का इंटेक, लेकिन प्रोटीन गुड क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि जो वेजिटेरियन है उन लोगों को स्प्राउट्स लेना चाहिए। स्प्राउट्स का जो प्रोटीन है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग रेड मीट अवॉइड करें, क्योंकि रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। और साथ ही सी फूड, क्योंकि सी फूड में जो है वो
सोडियम कंटेंट बहुत होता है, तो ये दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यह तो आपने जाना कि किन फूड्स की मदद से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन आपको लाइफस्टाइल को किस तरीके से सेट करना चाहिए जिससे कि आप ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार ना हो। तो जानते हैं डाइटिशियन से कि लाइफस्टाइल में किस तरीके से बदलाव हमें करने चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है वेट को मेंटेन करना। वेट अगर मेंटेन रहेगा तभी ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। और इसके साथ ही फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिव होने के लिए क्या है कि आपको आपकी जो कैलोरीज का इनपुट और आउटपुट अगर बराबर होगा तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो उसके लिए फिजिकली एक्टिव मींस वर्कआउट। फिजिकली एक्टिव पूरे दिन आप जो काम करते हैं वही, और उसके साथ ही वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्कआउट है उससे आपकी कैलोरीज का बैलेंस रहता है और सारे टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके का वर्कआउट 4 to 5 days अ वीक 30 to 35 मिनट्स आपको बहुत हेल्प देगा। लेकिन फिजिकली एक्टिव होने के साथ साथ आपका जो है रेस्ट, बॉडी को रेस्ट भी बहुत जरूरी है। 5 से 6 घंटे की नींद लेना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। और इसके साथ ही टी और कॉफी को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं होने देगी। मेडिसिन पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो टी और कॉफी को कम करें और किसी तरीके का फ्लूइड ले सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो वाटर है, वाटर इंटेक करें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन और किसी जूसेस ले लें हैं या फिर ग्रीन टी ले लें या ग्रीन कॉफी ले लें, लेकिन टी और कॉफी जो है वो अवॉइड करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।